हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लाता है। अब तो इसकी बुक्स और ई बुक्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं, तो बिल्कुल भी इनका इस्तेमाल करते रहिए, पढ़ते रहिए। और रही तो वीडियो के साथ, तो हम आपके साथ हमेशा ही जुड़े रहते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई भी क्लास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी टीचर्स आपकी हमेशा टाइम टू टाइम हेल्प करते ही रहते हैं। बात आती है अगर एग्ज़ाम्स की, तो एग्ज़ाम्स के दौरान तो हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर आते हैं, और वो भी 100% फ्री। आप कुछ भी देखना चाहें, कुछ भी समझना चाहें, हर चीज़ आपके लिए 100% फ्री है। तो यहाँ पर आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं, ये भी आपके लिए 100% फ्री है। आज का वीडियो है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी के लिए। 9th में आपके दो कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। अभी तक आपके लिए बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। कोर्स ए में हमारी दो बुक चलती हैं, क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1। कोर्स बी में आपकी दो बुक चलती हैं, स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। स्पर्श हमारी हिंदी की पहली पुस्तिका है और संचयन भाग 1 हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका है, जिसमें 6 अध्याय आपके पास दिए गए हैं। 6 बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, जिन्हें आप ज़रूर पूरा डिटेल में पढ़िएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इन्हीं 6 कहानियों में से आज जो हम लेकर आए हैं, वो है हमारी 5वां अध्याय, यानी कि 5वीं कहानी, हामिद खां, जिसे लिखा है एस के पुट्टिकाट ने। ये जब तक्षशिला, पाकिस्तान तक्षशिला गए थे, तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा भूख प्यास लगी, तो वो वहाँ हामिद खां जी से जो है मुखातिब हुए। उनके होटल गए, वहाँ खाया, उनके साथ जो समय बिताया वो बहुत अच्छा था। ये सारी मुलाकात, सब कुछ जो है यहाँ लेखक ने हमारे सामने रखी है कि किस तरीके से दूसरे देश में वो बहुत ही प्यार, सद्भावना और उनको सब कुछ सम्मान मिला, खाना पीना भी मिला, और हामिद खां जी के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ बताया है। तो चलिए, इस पार्ट को तो हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं MCQs, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए, हमारे यहाँ पैटर्न्स चेंज होते रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमें काम करना पड़ेगा। तो अभी अब रिसेंटली 1-2 साल से आप देख रहे हो कि हम हमसे MCQs भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम हर चैप्टर के अलग अलग आपके लिए MCQs लेकर आते रहे हैं। अब देखिए, स्पर्श की भी हम पूरे MCQs लेकर आए हैं। अब हम आ गए हैं हमारे संचयन बुक के 5वें अध्याय हामिद खां पर। तो चलिए, इसके भी MCQs करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो आ रहा है, पहला प्रश्न है, लेखक को हामिद खां की याद क्यों आई? देखिए, यहाँ पे भी लेखक ने इनके साथ जो ये घटना घटी तक्षशिला वाली, बहुत पहले घटी थी। कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्हें हामिद खां की याद आई और उन्होंने इस पार्ट को हमारे सामने रखा। तो घटा क्या था भाई, ये आपको बताना है। क्या था? पाकिस्तान में आग लगने की खबर सुनकर, तक्षशिला में आग लगने की खबर सुनकर, हामिद की दुकान में आग लगने की खबर सुनकर, शरारती तत्वों द्वारा लेखक के पड़ोस में आग लगा देने के कारण। तो अब क्या हुआ था, उन्होंने तक्षशिला यानी कि पाकिस्तान के तक्षशिला में आग लगने की खबर सुनी थी। इस बात से उन्हें हामिद खां की याद आई थी, क्योंकि हामिद खां से उनकी मुलाकात पाकिस्तान के तक्षशिला में ही हुई थी। तो इसलिए उनको याद आई थी कि किसी तरह से भाई उनको कोई हार्म नहीं हुआ, उनकी दुकान सलामत हो, ये सारी चीज़। लेखक को तक्षशिला में आग लगने की खबर सुनकर किसकी याद आई? हामिद खां की, तक्षशिला के खंडरों की, हामिद की दुकान की, या उपरोक्त सभी की? तो आई किसकी थी? हामिद की दुकान या हामिद की? तो उनको आई थी हामिद खां की याद। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक तक्षशिला में आग लगने की खबर सुनकर क्या प्रार्थना करने लगे? जैसे ही उन्होंने सुना कि तक्षशिला में आग लग गई है, तो वो किस चीज की प्रार्थना करने लगे थे? पाकिस्तान में लगी आग जल्दी बुझ जाए, तक्षशिला में लगी आग जल्दी बुझ जाए, हामिद की दुकान और हामिद सही सलामत हो, शरारती तत्वों को जल्दी से पकड़ लिया जाए। तो उन्होंने किस चीज की जो है प्रार्थना करी कि जो है हामिद की दुकान और हामिद सही सलामत हो, उन्हें कुछ ना नुकसान हुआ हो। प्रश्न संख्या 4 है, जब लेखक तक्षशिला के खंडरों को देखने गया था, तो लेखक किस वजह से परेशान हो गया था? जब वो तक्षशिला गए और वहां पर उन्होंने खंडरों को देखा, देखने के लिए ही गए थे वो, तो वहां परेशान, उनको किस चीज की सबसे ज्यादा परेशानी हुई थी? भूख के कारण, कड़कड़ाती धूप के कारण, होटल ना मिलने के कारण, या उपरोक्त सभी के कारण? तो उनको परेशानी क्या हुई थी? इन सभी कारणों से। एक तो उनको भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, कुछ मिल नहीं रहा था,
धूप बहुत तेज थी और खाने पीने के लिए, रहने के लिए कोई होटल नहीं मिल रहा था। तो ये सारी ही चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए थे। प्रश्न संख्या 5 है, रेलवे स्टेशन से कुछ दूर लेखक जिस गांव में गया वहां लेखक को क्या नजर आया? तो जब वो रेलवे स्टेशन गांव में गए थे तो उनको क्या चीज सबसे ज्यादा नजर आई थी? धुआं और हाथ की रेखाओं की तरह फैली गलियां, गंदी और सड़े हुए चमड़े की बदबू, मच्छर या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर देखेंगे कि उनको ये सभी कुछ नजर आया था। दूर दूर तक धुआं था, हाथ की रेखाओं की तरह कभी इधर कभी उधर फैली हुई जो गलियां थी, बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी और साथ ही मच्छर भी बहुत ज़्यादा थे। तो ये सभी चीज़ें उनको वहाँ पर दिखी थी। प्रश्न संख्या 6 है, लेखक के पांव अपने आप उस दुकान की ओर क्यों मुड़ गए थे? किस दुकान की ओर की बात हो रही है? कौन सी दुकान की तरफ? हामिद की दुकान की तरफ जो है उनके पांव अपने आप क्यों मुड़ गए थे? भूख के कारण, चपातियों की सौंधी महक के कारण, कड़कड़ाती धूप से बचने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या था, वहाँ पर जो है चपातियाँ बनने की बहुत ही अच्छी महक आ रही थी और हमारे लेखक को तो भूख लगी रही थी, तो उस महक के कारण ही वो अनायास ही हामिद की दुकान की तरफ मुड़ गए थे। प्रश्न संख्या 7 है, जब लेखक हामिद खां की दुकान के अंदर गया तो क्या हुआ? जब लेखक अंदर दुकान में गए तो क्या हुआ वहां पर? हामिद खां ने चपातियां बेलना छोड़ दिया। हामिद खां लेखक को घूर घूर कर देखने लगा। हामिद खां को घूरता हुआ देखकर लेखक मुस्कुरा दिया, या उपरोक्त सभी? तो हुआ क्या था, जैसे ही लेखक अंदर गए हामिद खान ने रोटियां बेलना छोड़कर उसको घूर घूर के देखने लगे, क्योंकि वो अनजान व्यक्ति थे वहां के लिए, और घूरता हुआ उनको मुस्कुराने भी लगा। तो जो उनका काम था रोक के उन्होंने देखा कि ऐसे, और साथ में मुस्कुरा भी रहे थे। प्रश्न संख्या 8 है, लेखक के पूछने पर कि खाने को कुछ मिलेगा तो हामिद खान ने क्या कहा? अब भाई हमारे लेखक को भूख लगी थी, वहां पर रोटियां बनी रही थी, होटल भी था, तो उन्होंने भाई कुछ खाने के लिए मिलेगा, तो उन्होंने पूछा। तो हामिद ने क्या जवाब दिया था कि क्या क्या मिलेगा? उन्होंने क्या बोला था? केवल चपातियां हैं। दूसरा, केवल सब्जी या गोश्त का मसालेदार शोरबा है। चपाती और गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा है। लेखक दूसरे देश से आया है, इसलिए उसके पास कुछ नहीं है। तो क्या बोला था हामिद खान ने? हामिद खान ने बोला था चपातियां और गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा है, और कुछ भी नहीं है, तो आपको खाना है तो लीजिए। प्रश्न संख्या 9 है, लेखक ने उस दुकान के भीतर झांक कर क्या देखा? जब लेखक दुकान के अंदर गए तो भाई जो होता है ना कि हम दुकान के अंदर जाते हैं, हम झांक के देखते हैं कि हाँ भाई क्या है, तो उन्होंने क्या क्या देखा उस दुकान के अंदर? दुकान का आंगन बिना किसी तरीके से लिपा था, होता है ना एक बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से लिपा होता है, वो अच्छे तरीके से नहीं लिपा हुआ था। दुकान की दीवारें धूल से सनी हुई थी, मतलब वहां बहुत ज्यादा डस्ट हो रही थी। दुकान के एक कोने में एक खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दाढ़ी वाला बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था, यानी कि एक कोने पर खटिया पड़ी थी, उस पर तकिया थी गंदी सी, और जिसपे एक बूढ़ा आदमी टिककर हुक्का पी रहा था। उपरोक्त सभी? तो हमारे लेखक ने अंदर झांककर ये सारी ही चीजें देखी थी, यानी कि बेतरतीब से लिपा आंगन, धूल से सनी दीवारें, और एक खाट पर गंदी तकिया पे हाथ टेके हुए हुक्का पीते हुए एक बूढ़े को देखा था। प्रश्न संख्या 10 है, लेखक ने हामिद खां को क्या बताया कि वह कहाँ का है? लेखक ने क्या बताया कि वो हामिद खां कहाँ का है? लेखक कहाँ का है? हामिद खां को उन्होंने क्या बताया? पाकिस्तान का, भारत का, भारत के दक्षिणी छोड़ मद्रास का, या मालाबार का? तो वो कहाँ का थे? वो थे मालाबार के, तो उन्होंने ये बताया। प्रश्न संख्या 11 है, लेखक किस धर्म का था? लेखक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन से धर्म का था? तो लेखक हमारे कौन से धर्म के थे? वो थे हमारे हिंदू धर्म के। प्रश्न संख्या 12 है, लेखक के हिंदू होने का पता चलने पर हामिद खान ने लेखक से क्या पूछा? जब हमारे लेखक के हिंदू है ये बात हामिद खान को पता चली, तो उन्होंने क्या पूछा उससे कि वह पाकिस्तान क्यों आया है? हामिद खान ने सबसे पहले पूछा कि भाई आप एक हिंदू हो, हिंदुस्तान से आए हो मालाबार, तो आप यहाँ पर क्या कहते हैं क्यों आए हो? ये तो पाकिस्तान है। दूसरा कि क्या आप हिंदू हो के एक मुस्लिम होटल में खाना खाएंगे, क्योंकि वो तो वहाँ खाना खाने आया था। जब आप एक हिंदू हो तो आप मुस्लिम होटल में कैसे खाना खा सकते हो?
ये पूछा। तीसरा था कि वह हिंदू होकर मुस्लिम होटल में क्यों आया है। अब हिंदू हो तो मुस्लिम होटल में क्यों आए हो, हिंदू होटल में जाओ। चौथा है कि वह हिंदू और मुस्लिम के बारे में क्या सोचता है। ये पूछा हामिद खान ने कि आप हिंदू और मुस्लिम के बारे में क्या सोचते हैं। तो हामिद खान ने क्या पूछा था, हामिद खान ने लेखक से क्या पूछा, हामिद खान ने पूछा कि वह एक हिंदू हो के एक मुस्लिम होटल में खाना खाएगा। ये उनके हामिद खान के लिए बहुत ताज्जुब की बात थी कि हिंदू होते हुए आप एक मुस्लिम होटल में खाना खा रहे हैं। प्रश्न संख्या 13 है, लेखक के शहर के मुसलमानी होटल में क्या क्या बढ़िया मिलता था। तो जब हामिद खान ने ये पूछा तो उन्होंने बताया कि क्यों नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मालाबार में तो ऐसे बहुत से मुसलमानी होटल हैं जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं और हम लोग को जब खाना होता है तो हम लोग वहाँ जाते हैं। तो लेखक ने क्या बताया कि उनकी जगह है मालाबार, वहाँ पर होटल्स में, मुसलमानी होटल में क्या क्या चीज़ें अच्छी मिलती हैं। क्या मिलता है, चाय, पुलाव, बिरयानी की का और खा दोनों सही है। तो उन्होंने क्या बताया था कि उनके यहाँ चाय और पुलाव बहुत अच्छा मिलता है। तो सही क्या है, का और खा। तो हम कहाँ लगा देंगे, घा में टिक। प्रश्न संख्या है 14, हामिद खान लेखक की किस बात पर विश्वास नहीं कर पाया। हामिद खान लेखक की किस बात पर विश्वास नहीं कर पाते, कौन सी ऐसी बात जो लेखक ने बताई और वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हिंदू होने की बात पर, भारतीय होने की बात पर, बिना किसी की परवाह किए मुस्लिम होटल में चले जाने की बात से, या इनमें से कोई नहीं। तो हामिद खान कौन सी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि आप बिना किसी परवाह किए एक मुस्लिम होटल में खाने पीने के लिए चले जाते हैं, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं। इस बात से हामिद खान बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो एक पाकिस्तान में था और पाकिस्तान में लोग ये हिंदू मुस्लिम का बहुत ज़्यादा वो रहता था, लेकिन भारत में या मालाबार में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। प्रश्न संख्या 15 है, लेखक ने हामिद खान को कौन सी बात गर्व के साथ बताई। अब लेखक ने ऐसी कौन सी बात हामिद खान को बताई जिसका उन्हें बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा था। क्या था, बिना किसी की परवाह के मुस्लिम होटल में चले जाने की बात पर, लेखक के शहर में हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है ये बताकर, लेखक एक भारतीय हैं ये बताकर, लेखक एक हिंदू परिवार में जन्मा है ये बताकर। तो लेखक ने ऐसी कौन सी बात बताई जिससे उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ। वो बात थी लेखक के शहर में हिंदू मुसलमान में कोई भी फर्क नहीं है, वहाँ के सब सिटीजन हैं, कोई भी धर्म के हों सभी समान हैं। ये बात जब लेखक ने बहुत गर्व के साथ हामिद खान को बताई थी। प्रश्न संख्या है 16, भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह कहाँ है। भारत में सबसे पहली जो मस्जिद का निर्माण हुआ था वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। लेखक के ही राज्य के एक स्थान कोंडुगल्लूर में, तक्षशिला में, भारत के दक्षिणी छोर में या मद्रास में। तो वो कहाँ पर है, वो है लेखक के ही राज्य में। राज्य कौन सा है, मालाबार में, एक कोंडुगल्लूर में। वो आपकी मस्जिद है जो भारत की पहली मस्जिद कही जाती है। प्रश्न संख्या 17 है, लेखक की सारी बातें सुनकर भी किस बात पर हामिद खान विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेखक सारी बातें बता रहा था कि उसके देश में ऐसा ऐसा होता है, हिंदू मुस्लिम एक है, लेकिन तब भी हामिद खान किस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। पाकिस्तान का ना होने की बात पर, तक्षशिला घूमने आने की बात पर, लेखक के हिंदू होने की बात पर, शरारती तत्वों द्वारा लेखक के पड़ोस में आग लगा देने की बात पर। तो वो किस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, वो बात थी लेखक के हिंदू होने पर। कि इतना सब बता रहे हैं कि आप एक मुसलमान होटल में खाना भी खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो उन्हें इस चीज़ का हामिद खान को विश्वास नहीं कि क्या ये सच्ची में एक हिंदू है, ऐसा तो नहीं मुसलमान है और अपने आप को हिंदू बता रहे। ये सारी चीज़ें पर वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। प्रश्न संख्या 18 है, लेखक से हामिद खान ने भोजन के पैसे क्यों नहीं लिए। अब लेखक ने खाना खा लिया, जब पैसे देने की बात आई तो हामिद खान ने मना कर दिया। हामिद खान ने क्यों मना किया, इसका क्या कारण था, क्योंकि अब वे दोस्त बन गए थे, क्योंकि काफ़ी उन दोनों में बात हुई अपनी अपनी जगहों को लेकर, अपनी अपनी संस्कृति को लेकर सारी चीज़ें, तो शायद इसलिए, क्योंकि लेखक भारत से आया था इसलिए, क्योंकि हामिद लेखक को अपना मेहमान मान रहा था इसलिए, क्योंकि लेखक ने उससे बहुत प्यार से बात की थी। तो हामिद खान ने क्यों पैसे नहीं लिए, क्योंकि हामिद खान लेखक को अपना मेहमान मान रहा था।
भाई वो दूसरे देश से आए थे, ठीक है, यहाँ पर मेहमान थे, इस वजह से कह रहे मेहमानों को खिलाने का पैसा नहीं लिया जाता, इसलिए वो पैसा लेने को तैयार नहीं थे। प्रश्न संख्या है 19। लेखक हामिद खां को भोजन के कितने पैसे देना चाहता था? भाई उसे पैसे बोले तो कि नहीं भाई पैसे हम नहीं लेंगे, लेकिन तब भी जबरदस्ती वो पैसे देने लगते हैं। तो वो कितने पैसे देने चाह रहे थे जो हामिद खान ने नहीं लिए? 1 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया या 4 रुपया? देखिए ये 1 रुपये 2 रुपये जो बात हुई है ना, ये बहुत समय पहले की बात है। उस समय 1-2 रुपये बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। आज तो भाई हम लोग कितने पैसे खर्च कर देते हैं खाने पीने के लिए, मतलब हज़ारों में पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन उस समय 1-2 रुपये की भी बहुत ज़्यादा अहमियत थी। तो वो देना चाहते थे 1 रुपया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। आज भी लेखक के मन में हामिद खां की कौन सी यादें हैं? जब ये आगजनी की बात हुई ना, तो उन्हें हामिद खां की बात याद आ गई थी। तो वो कौन सी बात थी जो उन्हें याद आई थी? हामिद खां की आवाज़, उसकी वह मुस्कान आज भी लेखक के दिल में बसी है। दूसरा, हामिद खां के साथ बिताए क्षणों की यादें, हामिद खां की मुस्कान या उपरोक्त सभी। तो जो बात उन्हें याद थी वो थी हामिद खां की आवाज़, उसकी मुस्कान, उसके साथ बिताए क्षण, सब कुछ उसकी बातें। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? उपरोक्त सभी कुछ उनको याद था। प्रश्न संख्या 21 है, यह पाठ हमें क्या शिक्षा देता है? ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं ये हमें शिक्षा क्या दे रहा है? धार्मिक कट्टरता को बनाए रखने की, धार्मिक सद्भावना को अपनाने की, मस्तिष्क में बंद दरवाजे खोलने की, सदैव परोपकार करने की। तो ये हमें क्या शिक्षा देता है? वो देता है धार्मिक सद्भावना को अपनाने की, कि हमें अपने अंदर धर्म के लिए सद्भावना, सभी धर्म बराबर है, ये चीज हमें अपने अंदर बनाए रखनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। लेखक तक्षशिला में किस लिए चिंतित था? जब वो तक्षशिला में घूम रहे थे वो किस लिए चिंतित हो रहे थे? दंगों की भड़कती आग देखकर, दंगों में स्वयं के प्राणों के संकट को देखकर, भोजन और पानी के अभाव के कारण, या आतंकी हमले से? तो वो किस चीज से चिंतित थे? वो था भोजन और पानी के अभाव के कारण। उन्हें भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, और वो बहुत ढूंढ रहे थे, उन्हें कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा था, इससे वो परेशान थे। प्रश्न संख्या है 23। लेखक किसके पास गया? कहाँ गया? जब भूख लगी तो कहाँ गए थे? हिंदू भाई के होटल में, अपने संबंधी के घर में, एक होटल में, या मुस्लिम होटल में? तो वो कहाँ घुसे थे? वो हामिद खां के होटल में घुसे थे, और वो एक मुस्लिम होटल था। तो सही ऑप्शन क्या होगा? मुस्लिम होटल में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 24। हामिद खां किस प्रकार का व्यक्ति था? अब हमने हामिद खां के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा, हमारे लेखक ने बताया। पढ़ने के बाद हमें उनके कैसे व्यक्तित्व से हमें रूबरू होते हैं। तो क्या दिया है? भावुक और मिलनसार, स्नेही और चालाक, विद्वान और समझदार, क्रूर और कट्टरपंथी। तो यहाँ पर हम क्या देंगे? वो है भावुक और मिलनसार व्यक्ति थे। ऐसा नहीं था कि आप दूसरे देश से आए हो तो हम नहीं मिलेंगे। वो आए, उन्होंने मेहमान माना, लेखक का बहुत सम्मान किया, और इमोशनल भी थे, इसीलिए तो उनसे पैसा नहीं लिया कि वो भाई गेस्ट हैं, हम उनसे पैसे कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम भावुक भी बोलेंगे और मिलनसार भी बोलेंगे। प्रश्न संख्या है 25। हामिद खां क्यों लेखक के लिए खास हो गया था? हामिद खां क्यों खास हुआ था? क्या कारण था? अपनी विनम्रता और अच्छाई के कारण, अपनी विशिष्ट जीवन शैली के कारण, अपनी शौर्य और वीरता के कारण, अपनी कट्टरता और आदर्शों के कारण। तो यहाँ पर हामिद खां क्यों लेखक के लिए खास हो गया था? कारण था अपनी विनम्रता और अच्छाई के कारण, इसलिए वो ज्यादा याद किए जाते। हामिद खां को लेखक इसीलिए। प्रश्न संख्या है 26। लेखक से खाने का पैसा न लेने की हामिद खां ने क्या वजह बताई? हामिद खां ने मना कर दिया कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। लेखक तो पैसा देना चाहते थे मगर वो पैसा नहीं ले रहे थे। अब इसका वजह क्या बताई? उन्होंने बोला कि नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपसे पैसा बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो क्या दिया? मेहमान होने के कारण, संबंधी होने के कारण, परोपकार करने के कारण, दया के कारण। तो उन्होंने क्यों मना किया? कारण था कि आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए हम आपसे पैसे नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27।
लेखक किसकी तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था जब वो तक्षशिला में? तो वो किस चीज़ के लिए वो इतना भटक रहे थे? भोजन पानी की तलाश में, आश्रय की तलाश में, आर्थिक सहायता की तलाश में, मित्र की तलाश में। तो वो किसके लिए इतना जो है भटक रहे थे? वो थे भोजन और पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। प्रश्न संख्या 28 है, आगजनी से कवि का क्या तात्पर्य है? उन्होंने एक तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़ी। तो यहाँ पर आगजनी का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। आतंकवादी ये हमले से लगी आग, युद्ध में हवाई हमले से लगी आग, उपद्रवियों द्वारा लगाई आग, जंगल द्वारा फैली आग। तो यहाँ पर जिस आग की बात हो रही है वो है उपद्रवियों द्वारा लगाई गई, जो बेवजह उपद्रव करते हैं, मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है, लोगों को परेशान करने के लिए इधर उधर वो जो है काम करते हैं जो बिल्कुल भी कानून के विरुद्ध होते हैं। तो वो कहीं आग लगा देते हैं। तो उपद्रवियों द्वारा अगर कोई आग लगा दी जाए तो उसी आगजनी की बात कर रहे थे लेखक। प्रश्न संख्या है 29, होटल वाला लेखक की किस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था? अब यह होटल वाला कौन है? होटल वाला है हामिद खां। लेखक की किस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे वो? हिंदू मुस्लिम अलगाव पर, भारत की दृढ़ होती आर्थिक स्थिति पर, मुस्लिम होटल में भोजन करने की बात पर, समाचार पत्र के मुख्य पन्ने पर छपे दंगों की खबर पर। तो होटल वाला यानी कि हामिद खां इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वो एक हिंदू होते हुए मुस्लिम होटलों में खाना बेझिझक खा लेते हैं। तो सही क्या है? मुस्लिम होटल में भोजन करने की बात पर जो है वो होटल वाला अर्थात हामिद खां विश्वास नहीं कर पा रहा था। प्रश्न संख्या 30 है, लेखक ने भारत के विषय में ऐसी कौन सी बात बताई जिसे सुनकर होटल वाला हैरान हो गया? लेखक ने कौन सी बात बताई थी जिसे सुनकर हामिद खां बहुत ही हैरान हो गए थे? क्या था? भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच सद्भावना के विषय में सुनकर, भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ते अलगाव की भावना को सुनकर, समाप्त होती अलगाव की स्थिति सुनकर, दंगों के कारण हताहत हुए लोगों की संख्या सुनकर। तो किस बात पर वो होटल वाला इतना हैरान हुआ था? वो बात थी भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच सद्भावना के विषय को सुनकर, क्योंकि जहां पाकिस्तान तक्षशिला की बात हो रही थी वहां पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में बिल्कुल भी सद्भावना नहीं थी। वो अक्सर आपस में लड़ते रहना, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन भारत में ये सद्भावना है, इस बात को सुनकर वो होटल वाला बहुत हैरान रह गया था कि एक हिंदू बाहुल्य देश में भी जो है मुसलमान बहुत ही अच्छे से और समान अधिकारों के साथ रहते हैं। इस बात को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए थे। प्रश्न संख्या है 31, हामिद खान ने किस प्रकार स्वयं को याद करने के लिए कहा? जब उन्होंने लेखक ने खाना खा लिया और उन्होंने पैसे देने चाहे, हामिद खान ने पैसे नहीं लिए। तो जब वो जाने लगे तो हामिद खान ने क्या बोला था कि आप मुझे इस तरीके से याद रखिएगा। किस तरीके से? अच्छे मित्र के समान, एक पाकिस्तान नागरिक के समान, एक भाई के समान, एक मददगार के समान। तो उन्होंने क्या बोला था कि यहाँ दूर देश पाकिस्तान तक्षशिला में भी आपका एक भाई है, इसके समान आप हमें याद रखिएगा। तो ये बात उन्होंने बोली थी। प्रश्न संख्या है 32, लेखक मन ही मन हामिद खां के लिए किस प्रकार की प्रार्थना कर रहा था? लेखक मन ही मन किस तरह की प्रार्थना कर रहा था जब उन्होंने आगजनी की खबर सुनी थी? सदैव प्रगति करने की, अच्छे विचारों को सहेज कर रखने की, लोगों की सहायता करने की, दंगों की आग से बचने की। तो मन ही मन क्या कामना कर रहे थे कि वो किसी तरह उस दंगों की आग से बचे रहें। हामिद खां भी और उनकी दुकान भी, यही उन्होंने कामना करी हुई थी। प्रश्न संख्या है 33, लेखक तक्षशिला क्यों गए थे? आखिर वो किस काम से पाकिस्तान के तक्षशिला में गए थे? अब इसके रीजंस देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से हमें एक ऑप्शन देखना है। एक साहित्यिक गोष्ठी में भाग लेने के लिए, वहां एक विवाह में शामिल होने के लिए, तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने के लिए, वे भारतीय दूतावास में कार्यरत थे। तो हमारे लेखक क्यों गए थे? उनके जाने का कारण था तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने के लिए। वो जो पुराने खंडर है तक्षशिला में, आपको पता है कि वहाँ पर
बहुत ही पुराना जो है खंडर है, राज्य था वहाँ पर, उन सभी को देखने के लिए वो वहाँ गए थे। तो तभी वहाँ पर उनकी हामिद खां से मुलाकात भी हुई थी। प्रश्न संख्या 34 है, तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? अब हम जिस तक्षशिला में वो गए थे वो तक्षशिला कहाँ है? भाई पहले तो भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो क्या हुआ, वो तक्षशिला का भाग कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। तो सही ऑप्शन क्या है? भारत, पाकिस्तान, चीन या अफगानिस्तान? तो सही ऑप्शन है पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 35 है, होटल में कुछ ही समय में लेखक और हामिद खां के बीच क्या स्थापित हो गया? हमारे लेखक एक भारतीय थे और वो गए थे कहाँ? पाकिस्तान में। वहाँ एक मुस्लिम होटल में खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ के जो होटल का जो मालिक होता है वो उनके साथ रूबरू होता है, उनसे बातें करता है तो दोनों के बीच जो है अच्छे संबंध हो जाते हैं, है ना। तो क्या दिया है, क्या स्थापित हो गया? द्वेष और ईर्ष्या की भावना मिट गई, धार्मिक कट्टरता समाप्त हो गई, भाईचारा स्थापित हो गया या घृणा समाप्त हो गई। तो जब दोनों आपस में इतना मिलजुल कर बात करने लगे, हाँ कि भाई चलिए एक अपने देश के बारे में बताने लगे, अपने धर्मों के बारे में डिस्कशन करने लगे, तो ये सारी चीज़ें करते करते उनके बीच क्या हो गया? एक भाईचारा स्थापित हो गया कि किस तरीके से दोनों आपस में मतलब भाई हैं। भाई पहले तो एक ही रहे, बाद में दोनों अलग अलग देश हो गए, तो लेकिन अभी भी दोनों के बीच एक ऐसा संबंध है, ये चीज़ वहाँ पर उन दोनों के बीच करते करते स्थापित हो गया। यानी कि क्या हुआ? होटल में कुछ ही समय में लेखक और हामिद खां के बीच भाईचारा स्थापित हो गया। प्रश्न संख्या 36 है, दुकानदार का क्या नाम था? जिस होटल में वो गए थे, होटल वाला बोल लीजिए, दुकानदार बोल लीजिए, क्या नाम था? तो हम क्या, अभी तो हमारे चैप्टर का नाम भी है हामिद खां, तो सही क्या होगा? हामिद खां, साजिद खां, वाजिद खां या शराफत खां? तो क्या नाम था उनका? हामिद खां। प्रश्न संख्या है 37, हामिद खां ने किस भाषा में अब्दुल को आदेश दिया? उनका अंदर एक लड़का काम करता था ना, तो उसको आदेश दिया कि हाँ भाई खाना लाने के लिए, तो वो लड़के का नाम था अब्दुल। उसे किस भाषा में उन्होंने बोला? उर्दू, फारसी, अरबी या पश्तो? तो उन्होंने कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया था? वो थी पश्तो भाषा। प्रश्न संख्या 38 है, हामिद खां ने लेखक के खाने के कितने पैसे लिए? हामिद खां ने कितने पैसे लिए थे? 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए या कुछ भी नहीं लिया? तो हामिद खां ने लिया था पैसे? नहीं लिए थे। तो सही ऑप्शन क्या होगा? उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था। लेखक हमारे देना चाहते थे कि भाई हमने खाना खाया है, हम देते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था। और लेखक कितने रुपए देना चाहते थे? वो 1 रुपए देना चाहते थे। प्रश्न संख्या 39 है, लेखक को अचानक ही हामिद खां की याद क्यों आ गई थी? ऐसा क्या हुआ था कि आ गई थी? तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की खबर सुनकर, मालाबार में दंगे की खबर सुनकर, हामिद खां का पत्र पढ़कर, हामिद खां का चित्र देखकर? तो उन्हें क्या चीज ऐसी हुई कि याद आई? तो क्या हुआ था? उन्हें तक्षशिला में सांप्रदायिक दंगों की खबर सुनकर जो है वो हामिद खां की याद आई थी, क्योंकि हामिद खां की दुकान तक्षशिला के ही बाजार में थी। और यही सुनकर कि हाँ भाई वहाँ आगजनी हुई है, तो बस वही उनको लगा कि किसी तरीके से हामिद खां और उनकी दुकान सलामत रहे। वो यही सोच रहे थे कि तो उनके हामिद खां से उनकी कैसे मुलाकात हुई, कैसे उसके साथ समय बीता था, वो सभी कुछ उनको याद आने लगा था। प्रश्न संख्या है 40, अंगीठी के पास कैसा व्यक्ति बैठा हुआ था? अंगीठी के पास कैसा व्यक्ति बैठा था? जो क्या कहते हैं रोटियां सेकने में अंगीठी को क्या कहते हैं संभाल रहा था। तो क्या था? एक अधेड़ उम्र का पठान, एक युवक, एक बच्चा या दुकानदार का नौकर? तो अंगीठी के पास कैसा व्यक्ति था? अंगीठी के पास एक अधेड़ उम्र का पठान बैठा हुआ था, जो अंगीठी की आग को संभाले हुआ था जो है रोटियां बनाने के लिए। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। देखिए, हामिद खां एक ऐसा चैप्टर है जो दो देशों की संस्कृतियों के बारे में, रहने, खान पान, इन सभी कुछ के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताता है। तो इस पार्ट में हम बहुत कुछ जान रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे घुमा फिरा कर पूछी जा सकती हैं। तो ख़ास तौर से MCQ करते समय बहुत ध्यान से क्वेश्चंस पढ़िएगा
किसके बारे में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तब आप ऑप्शंस में चूज करिएगा, क्योंकि इसमें कई ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि हामिद खां के बारे में पूछा जा रहा है, कि लेखक के बारे में पूछा जा रहा है, कि तक्षशिला के बारे में पूछा जा रहा है, कि मालाबार के बारे में पूछा जा रहा है, कि हिंदू होटल के बारे में पूछा जा रहा है, कि मुस्लिम होटल के बारे में। तो जो कुछ भी उस क्वेश्चन में आएगा उसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि आपने बस एक जल्दी से क्वेश्चन पढ़ा और फटाफट आंसर। लेकिन अगर आपने जल्दी पढ़ने में कुछ भी गड़बड़ कर दी ना तो आपके मार्क्स जा सकते हैं, क्योंकि देखिए एमसीक्यूज में क्या रहता है, 1 मार्क्स ईच आपको आंसर क्या कहते हैं मार्क्स मिलते हैं। अगर 1 मार्क्स ईच पे अगर आपको मिल रहा है तो इसलिए सावधानी से आपको काम करना है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा 5th चैप्टर था। अभी हमारे पास अभी एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, दिए जल उठे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उस चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं भाई, अभी चलेंगे तो अभी तो नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे ना, तो फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।